गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को। मैं सुबोध मिश्रा हूँ। आज की इस लेक्चर सीजन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, यह सत्र यह लेक्चर एक मॉड्यूलर कोर्स के लिए है जिसमें आप ज्योग्राफी सेक्शन पढ़ पाएंगे। सबसे पहले मैं मॉड्यूलर का अर्थ बता दूं कि ये कोर्स किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। आप किसी भी संस्था में जब जनरल स्टडी, यूपीएससी, जीएस के लिए प्री और मेंस के लिए एडमिशन लेते हैं तो उसमें आप सभी सेक्शन करते हैं। हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, कॉन्स्टिट्यूशन भी, करंट अफेयर्स भी, साइंस टेक भी, ये सभी सेक्शन वो करते हैं। डिफरेंट टीचर्स मिलके, आपके मेंटर्स मिलके सिलेबस को पूरा करते हैं। मैंने ये पाया कि एक प्रयास के द्वारा, एक ऐसे एफर्ट्स के द्वारा जिन किसी कैंडिडेट का ज्योग्राफी बहुत अच्छा नहीं हुआ है या ज्योग्राफी में एक बेहतर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, एक बेहतर एनालिसिस की जरूरत है, तो उसके लिए समग्र रूप से, एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप से जीएस ज्योग्राफी का बैच आप लोगों के लिए मैंने शुरू किया है। अपने पिछले 20 वर्षों के अनुभव को मैं चाहूंगा कि इस कोर्स के द्वारा उस एक्सेलेंस तौर पर, उस परफेक्शन के तौर पर ले जाऊं जो मेरा ड्रीम वर्क हो, और आप लोगों के साथ मिलकर उस चीज को डेवलप करूं जो प्रीलिम्स और मेंस का एरिया है, और फिर इस कोर्स के द्वारा आप वो सब चीज हासिल करें जो एक स्टूडेंट्स का ये कैपेसिटी बिल्डिंग का ड्रीम होता है। मैं मानता हूं कि प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस कुछ अर्थों में मिला हुआ है और कुछ अर्थों में अलग है। इसकी चर्चा भी हम करेंगे। इसकी चर्चा में देखिएगा सिलेबस जो यूपीएससी ने डिफाइन किया है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। तो जहां पे इंडियन ज्योग्राफी का एरिया है, जहां फिजिकल का मेंस का सेक्शन है, वहां पे देखिएगा कि प्रीलिम्स और मेंस पैरेलल चलता है। लेकिन फर्स्ट हाफ जो 25% सिलेबस है वो सिर्फ प्रीलिम्स अकेला चलता है, वहां पे दोनों पैरेलल नहीं चलता है। तो सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। दूसरा चीज, इसे करने के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स बहुत जरूरी है उसको पढ़ना, और किस वे में आप पढ़ें कि आपके यूपीएससी के 2022 क्वेश्चंस ज्योग्राफी के बन जाए। इस वर्ष जो एग्जाम हुआ उसमें करीब 22 क्वेश्चंस ज्योग्राफी के हमने देखे जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, एक विशेष एनालिसिस की जरूरत थी। और इसमें सबसे बड़ी बात हमने देखी, जो एग्जामिनेशन हॉल में संयमित होकर क्वेश्चंस को मेरिट के अनुसार थोड़ा सा सोचा, वो आंसर के बड़ी करीब पहुंचे होंगे। राइट नाउ जल्दी से अगर डर गए कि जब ये ऑप्शन बहुत ही अलग है तो फिर उसमें गलती हो जाती। तो मेरा ये प्रयास है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सेक्शन को इस पूरे ही कार्यक्रम में सिर्फ ज्योग्राफी सेक्शन आप लोगों के लिए काम करूं, और जितने भी हमारे यूपीएससी देने वाले कैंडिडेट हैं जिनको ज्योग्राफी में मेरी जरूरत है उसको मैं पूरे मन से, पूरी निष्ठा के साथ पूरा करूं। अभी जो टाइम है वो ये है कि जो प्रीलिम्स दे चुके हैं उनके मेंस एग्जामिनेशन का टाइम है। वो मेरे साथ मेंस के सेक्शन करेंगे, और जिनके लिए 2023 एक प्रोबेबल, एक आने वाला समय में एग्जामिनेशन का एक वर्ष बनता है, वो टारगेट कर रहे हैं 23 को, उनके लिए एक संपूर्ण रूप से पैकेज है जिसमें ज्योग्राफी की कोई भी क्षेत्र, कोई भी आयाम आपसे नहीं छूटेगा। और ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं कि ज्योग्राफी प्रीलिम्स और मेंस जीएस का सेक्शन हम अपनी पूरी निष्ठा के साथ हर एक सेक्शन को, हर एक यूनिट को टेस्ट में लेकर आपको देखिएगा। जो आमतौर पे जो तैयारी करते हैं कैंडिडेट, तो सबसे पहले नोट्स बनाने का काम करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझने का काम करते हैं। इस प्रयास में मैं यह चाहूंगा कि अगर मैं एक यूनिट पढ़ा दिया हूं तो उसको वीक के एंड में टेस्ट हो जाए।
आपको उस यूनिट से, उस चैप्टर्स विशेष से 20-25 क्वेश्चन, इवन 30 क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें तो वो कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियरिटी से आप समझ में आ जाएगा और एक विश्वास के साथ फिर अदर यूनिट पे जाएंगे। तो इस कोर्स में कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो हमें हमारी क्षमता के विकास में सहायक हो सकता है, उन चीज़ों पे चर्चा करता हूँ, फिर सिलेबस पे चर्चा करता हूँ, और फिर जो हमने जैसा रखा है कि फॉर डेमोज क्लास इज अ फ्री क्लास, हमसे जुड़ के देखिए। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जुड़ना ज़रूरी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक फील करके देखिए कि एक एक्सेलेंट के तौर पे, एक परफेक्शन के तौर पे तैयारी ज्योग्राफी में किस प्रकार हो सकती है और आप कम समय में किस तरह एक बेहतर कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं। इवन तैयारी करने के दौरान आप फील करेंगे कि आप उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो आमतौर पे इन दिनों यूपीएससी में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि हमारा एक मोटो है, 15 मई को मैं ये कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, ज्योग्राफी मॉडलर, जिसका अर्थ होगा कि जीएस के सभी सेक्शन में सिर्फ ज्योग्राफी सेक्शन मैं अपनी निष्ठा के साथ पढ़ाने जा रहा हूँ, पूरे विश्वास के साथ आप लोगों से मिलकर, जिसमें फर्स्ट 4 क्लास डेमो क्लास आप बिना किसी शुल्क के, बिना किसी हेजिटेशन के आप ज्वाइन कर सकते हैं और फिर आप फील कर सकते हैं कि हम दोनों मिलकर, हम और आप मिलकर इस प्रकार ज्योग्राफी सेक्शन में महारत हासिल कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी को बिल्ड कर सकते हैं। ये देखिए कि हमारे पास इस प्रोग्राम का कैरेक्टर्स है, जो कमिटमेंट है, कहिए कि हम इस सिलेबस में क्या करेंगे और किसके द्वारा ज्योग्राफी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इसमें देखिए कि हमारे पास जो एरिया है, जो 5 एरियाज है, उस एरिया को मैं मार्क करता हूं। 5 एरियाज में हमारा कौन सा क्षेत्र होगा जो मैंने माना है कि इस एक कोर्स में ऐसा होना चाहिए। आमतौर पर जब कभी हम कहीं जाते हैं पढ़ने के लिए, उसमें आवर्स का दायरा हो जाता है या आवर्स ज़्यादा या कम हो जाते हैं डिस्कशन के लिए। इसमें निश्चिंत भाव से हमने रखा है कि आपको पर्याप्त आवर्स मिलें और उस आवर्स के दौरान जो टेस्ट सीरीज है, यूनिट वाइज या सेक्शन वाइज टेस्ट है, उसमें आप फील करें जो कंटेंट्स को। सो देखिएगा कंप्लीट सब कवरेज ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों ही इस कोर्स का हिस्सा होगा। प्रीलिम्स के सभी सेक्शन को हम पढ़ाएंगे, मैं डिस्कस करता हूं सिलेबस को, उससे आप फील करेंगे कि मैं किन चीजों को डिस्कस करूंगा। मेंस का जितना भी एरिया है उसको हम पहले पढ़ाएंगे, उसके साथ आप नोट्स लिखेंगे। नोट्स ऐसा नहीं कि वो नोट्स डायरेक्ट यूपीएससी में पूछ देता है, आजकल देखिएगा जो क्वेश्चन हमेशा बहुत ही अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन नोट्स लिखने का अर्थ ये होता है कि उस चीज की आपको समझ है और फिर उसके अनुसार जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको मॉडिफाई करके आप आंसर दे सकते हैं। तो समझ क्रिएट करने के लिए जो आंसर को हमने समझा है, कंटेंट को समझा है, उसके लिए नोट्स मेकिंग पहला काम कर लेंगे और प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस को अलग ढंग से देखेंगे, अलग सेपरेट करके पढ़ेंगे। मोर देन 100 आवर्स ऑफ क्वालिटी डिस्कशन, ऐसा हमने टारगेट रखा है। 100 आवर्स कहने के लिए मैं कह रहा हूँ, ये जो डिस्कशन है अराउंड 100-120 आवर्स की डिस्कशन आपको नजर आएंगे, जिसमें कि संपूर्ण रूप से जितना प्रीलिम्स है, फैक्ट्स एरिया है, एनालिसिस एरिया है, और आज के दिन में जो आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज जो हमने पाया है, जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जो थर्स्ट एरिया होता है, जिसके लिए आप देखेंगे यूपीपीसीएससी हो या यूपी हो, वहां पे देखिएगा मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही पूछे जा रहे हैं और मैथ में बहुत ही डेप्थ में जाके पूछे जा रहे हैं, जिसको कुछ प्लेसेस को आप ना भी जानते होंगे, शायद टेक्स्ट बुक में देखा भी नहीं होगा, एनसीईआरटी में जाना भी ना होगा। सो मैपिंग मेरे कोर्स का फर्स्ट थर्स्ट एरिया होगा, जिसमें विश्व की जितनी भी मेजर लोकेशंस है, जिसका ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस है, ज्योग्राफिकल महत्व है, उसकी जरूर चर्चा करेंगे और उस पर एक राय बनेंगे, अपना नोट्स लिखेंगे। तो ये काम का पहला काम होगा। सो मैप
रो मैप के बाद हम सिलेबस के अन्य आयामों पे डिस्कस करेंगे। तो मैप वर्क बोथ इंडिया एंड वर्ल्ड का, आमतौर पे वर्ल्ड का मैप वर्क करते हैं, इंडिया के समय में हम उस चीज को ओवरलुक कर जाते हैं। तो मेरा एक प्रयास होगा जो इवन सिस्टमेटिक ज्योग्राफी पढ़ाने के क्रम में थ्योरीज का प्रिंसिपल का एरिया पढ़ाने में मैप को ज्यादा जगह दूं, क्योंकि जितने सारे क्वेश्चन देखिएगा अभी के यूपीएससी का वो भी मैप बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें थ्योरी का टच है थोड़ा सा, उसमें प्रिंसिपल का हिस्सा है, अदरवाइज वो लोकेशन ज्यादा पूछा हुआ है। दूसरा चीज देखिएगा कि ये चीज महत्वपूर्ण हो जाता है, आप भारत के किसी भी कॉर्नर में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, तो अगर ऑफलाइन क्लास में नहीं आ पाते हैं तब भी संडे का दिन एक ऐसा दिन जरूर चुनिए जिस दिन आप ये डिसाइड करें कि पूरी 1 वीक में हमने क्या समझा है और किन क्षेत्रों में मेरी कैपेसिटी बड़ी स्ट्रांग और ऐसा क्षमता हो गया कि उसमें गलती ना होगा, राइट। दूसरी चीज और भी बताता हूं कि जो टेस्ट सीरीज कैसे मदद करता है, टेस्ट का सेक्शन कैसे मदद करता है। तो देखिएगा कि अगर आपने एक चैप्टर को पढ़ा है और उस पर 25-30 क्वेश्चन बना रहे हैं, तो उन एरिया पे भी आप जाते हैं जहां पे आपके विचार बहुत ज्यादा विकसित नहीं हुए। अगर पढ़ने के क्रम में स्ट्रांग नहीं हुआ है तो क्वेश्चन बनाने के क्रम में आपको ये लगेगा कि हाँ ये इस तरह का डिस्कशन था, इस तरह के कॉन्सेप्ट था, जो आपको क्वेश्चन आंसर री इन्फोर्स कर देता है, उसको मजबूत कर देता है। जो यूपीएससी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये जो मेंस लिखने जा रहे हैं उनके लिए मैं बताता हूं, आमतौर पे कंटेंट्स पढ़ लेना पहले काम है। कंटेंट्स पढ़ना कहिए कि रॉ मटेरियल बनाने के बराबर है, रॉ मटेरियल को एक जगह लाने के बराबर है। कंटेंट्स पढ़ लेने के बाद सबसे पहला काम आता है कि आप आंसर के रूप में उसको किस प्रकार ढाल रहे हैं। सपोज हमने आपको किसी कैंडिडेट को प्लेट टेक्टोनिक पढ़ाया, फिजिकल ज्योग्राफी का एक चैप्टर पढ़ाया, लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी से पूछ दिया कि इंडोनेशियन आर्कीपिलेगो और ईस्ट एशिया के आइलैंड की उत्पत्ति की व्याख्या करें, तो बहुत ही छोटा एरिया है। उसे आप जितनी वर्ड्स में पूछा गया है उसकी क्षमता का निर्माण करना मॉडल आंसर के दौरान होता है, राइट। यूपीएससी क्वेश्चन में देखिएगा बड़ी इनोवेटिव क्वेश्चन होता है, और अगर आपके पास बड़ी साउंड प्रिंसिपल है, सभी चीजें क्लियरिटी से पास पढ़ा हुआ है, तो आप इसको बेहतर कर पाएंगे। सो आई होप कि ये 5 पॉइंट्स किसी कोर्स का किसी बच्चे के जो कैंडिडेट्स हैं तैयारी करने जा रहे हैं, और ऑल दोज कैंडिडेट्स इट कैन बी द ड्रीम प्रोग्राम। एक ऐसा ड्रीम प्रोग्राम जिसे एक टीचर का भी ड्रीम प्रोग्राम कह सकते हैं, मेरे लिए ड्रीम प्रोग्राम्स। मैं बहुत दिन से सोच रहा था, एक लंबे समय से, कि ज्योग्राफी जीएस सभी कैंडिडेट के लिए, जितनी भी अभ्यर्थी है जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं और जिनका ये प्रॉब्लम आता है, उनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आऊं और बड़ी कमिटमेंट के साथ फर्स्ट टू लास्ट आवर्स डिस्कस करूं, एक अच्छा सा इम्पैक्ट हो, कैपेसिटी बिल्ड हो, इसके लिए प्रयास हो। तो ये 5 मेन कैरेक्टर को लेकर, कमिटमेंट को लेकर इस प्रोग्राम को शुरू कर रहा हूं। इसमें यह है कि फर्स्ट 4 क्लास आप अपनी मर्जी से ज्वाइन कर सकते हैं और फिर ये फील कर सकते हैं कि क्या ये सारे जो प्रयास हैं, हम जिस प्रकार आप लोगों से जुड़ के साथ काम करना चाहते हैं, क्या वो आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, या आपके लिए यूजफुल होगा, राइट। सो इसमें ध्यान रखना है कि पूरी निष्ठा के साथ हम उन सभी जितने भी 5 पॉइंट्स के हैं उसको पूरा करें। इसमें से कुछ और भी आप चाहते हो कि आपको लगता हो, जैसे मेरे एकेडमिक टाइम में जो लगा कि ये चीज़ होना चाहिए, उसको हमने जोड़ा है। अगर आपको कुछ लगता होगा कि इस प्रोग्राम का एक और भी फीचर ज्योग्राफी पढ़ने के लिए होना चाहिए, सो आप सभी वेलकम हैं, उसको बताएंगे तो मैं उसको अपनी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं चाहूंगा कि सबसे पहले सिलेबस डिस्कस कर दूं कि आखिर जो ये प्रोग्राम्स है, ये जो कार्यक्रम है, इसमें हम सिलेबस के किन किन क्षेत्रों को डिस्कस करेंगे और यूपीएससी आपसे क्या चाहता है।
एक्चुअली क्या क्या चीज आप पर है कि ना तो प्रीलिम्स में कोई आपसे कोई गलती हो और मेंस के क्वेश्चन को सहजता से कर पाए। सो देखिएगा कि आपका जो सिलेबस है, पूरे सिलेबस, उसमें दो बातें हैं। सबसे पहले देखिएगा प्री का एरिया, प्रारंभिकी का एरिया। जो आपका प्रीलिम्स है, प्रारंभिकी है, उसमें हमें क्या करना है। मैं सिर्फ उस एरिया को आ रहा हूं जो आपका प्रीलिम्स से रिलेटेड है, मेंस से कोई रिलेशन नहीं है, राइट। सो देखिएगा प्रारंभिकी का एरिया है, उसमें उन्होंने ये 4 शब्द लिखे हैं, और विश्व और भारत, और भारत और विश्व के लिए, वर्ल्ड एंड इंडिया, फिजिकल, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमी। ये 4 शब्द ही यूपीएससी के सिलेबस में है प्रारंभिकी के लिए। सिर्फ 4 शब्दों से आपका सिलेबस शुरू होता है। वेरी ब्रीफ। अगर जो ज्योग्राफी नहीं जानता हो, जिसने ज्योग्राफी पढ़ा ना हो, तो ये चारों शब्द में नहीं लगेगा कि हमें क्या पढ़ना है, किन चीजों को पढ़ना है। सबसे पहले इसकी व्याख्या कर देता हूं कि हम किन कंटेंट्स को करके ये एरिया जो आपका फिजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल है, उसकी एरियाज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को मैं सबसे पहले लाता हूं प्री के एरियाज को, प्री के कंटेंट्स को। जो प्री का एरिया है, इसमें जो मेजर डिस्कशन एरिया है उसको लाता हूं। वर्ल्ड एंड इंडिया दोनों से क्वेश्चन आते हैं, देखिएगा इस बार के क्वेश्चन में भी। अब इसमें जो है हमारे लिए सबसे पहला एरिया है, वो है मैपिंग का एरिया, मैप का एरिया। मैप किसका? मैप के थ्रू आप कॉन्टिनेंट्स को पढ़ें। एक एरिया कॉन्टिनेंट्स को पढ़ें और दूसरा इंडिया को पढ़ें, ये दोनों को पढ़ें। कॉन्टिनेंट्स में बता रहा हूं, महाद्वीप में पहले का सिलेबस हुआ करता था 2004 से पहले का, ओल्ड एनसीईआरटी, लैंड एंड पीपल। और आज के भूगोल में भी क्लास 6, 7, 8 कॉन्टिनेंट्स हैं जहां पे बहुत ही ब्रीफ जानकारी है। यहाँ पे यह है कि जब यूपीएससी के क्वेश्चन को, नेचर को देखें, ना तो पुरानी एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन आ रहा है, ना तो नए एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन आ रहा है उस महाद्वीपीय क्षेत्र से चारों ही क्षेत्र के क्वेश्चंस। देखिएगा पॉलिटिकल एरिया से क्वेश्चन आ गया है, राइट। पॉलिटिकल रीजन से देखिएगा, जैसे जो लोकेशन है वर्ल्ड का उसको पूछ दिया, जैसे पिछली बार मिडिल ईस्ट पूछ दिया, मध्य पूर्व क्या है, और मध्य पूर्व की समस्याओं को पूछ दिया। ऐसे देखिएगा इस बार जो है फिजिकल से क्वेश्चन पूछ दिया, अनातोलिया प्लेटूज, इथोपियन प्लेटूज, इस एरिया से क्वेश्चन दे दिए। तो महाद्वीपीय क्षेत्रों से देखिएगा बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस एरिया में क्या करेंगे हम, महाद्वीपों का पॉलिटिकल स्टडी हम करेंगे। पॉलिटिकल स्टडी एज इट इज करेंगे, जैसे पहले करते थे, जिससे कि देश याद हो जाए। फिजिकल लोकेशन को एज इट इज करेंगे, जैसे आपका फिजिकल कैरेक्टर याद आ जाए। और फिर उसमें ओसनिक एरिया और जो फिजिकल कैरेक्टर है उसको ऐसे याद करेंगे। इसमें नई चीज है, जो पूरे वर्ष के दौरान या आपके डिस्कशन के दौरान जो कंटेम्पररी बातें हुई हो, करंट अफेयर्स से रिलेटेड बातें हुई हो, वो 1 से 2 क्वेश्चन आपको वो प्लीज करंट अफेयर्स का जोड़ के पूछ देते हैं। तो उस व्यक्ति का विश्व का सभी क्वेश्चन बनेगा जो परंपरागत ट्रेडिशनल वर्ल्ड ज्योग्राफी को जानता हो, फिजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जानता हो, सोशल जानता हो। और कोई भी ग्रुप, सोशल ग्रुप्स, इथनिक ग्रुप, या फिर जो पॉलिटिकल इंसिडेंट है वर्ल्ड का कोई बहुत ही न्यूज में रहा हो, तो ज्योग्राफिक एरिया मिक्स करके पूछते हैं। तो इस चीज की जानकारी आपको कंटेम्प्रेरी टाइम तक होनी चाहिए, ये यूपीएससी का रिक्वायरमेंट है। स्टेट पीसीएस में इसका जगह नहीं होता है, जो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में कोई
करंट अफेयर जोड़ के पूछा हो। तो यूपीएससी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पूरी कम से कम 8 महीने का, पिछले 8 महीने का जब पेपर दे रहे हो उससे पहले का जितना प्लेसेस हैं उस ज्योग्राफिकल एरिया में ऐड करके पढ़ लें। तो इस चीज को हम लोग करेंगे। दूसरी इंडिया है, इंडिया का जो एरिया है उसे भी हम मैपिंग के थ्रू करेंगे, मैप एंड टॉपिक्स। सो रीजनल तौर पे जिस प्रकार हम प्रादेशिक भूगोल पढ़ते हैं, रीजनल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उसमें इंडिया के सेक्शन को मैपिंग के द्वारा प्रीलिम्स के लिए करेंगे। अब एक और एरिया प्रीलिम्स के लिए बताता हूं जो जरूर करें, वो है नेचुरल रीजन। हमारे सिलेबस में कहीं नहीं लिखा हुआ है विश्व के प्राकृतिक प्रदेश। देखिएगा, आपको जीसी लियोंग की बुक है और उसका आखिरी 100 पेज, वहां पे विश्व के प्राकृतिक प्रदेश है, नेचुरल रीजन है। उस चीज को अगर पढ़ते हैं तो आपको विश्व के सभी आयाम, उसका फिजिकल सरफेस भी, क्लाइमेट भी, ह्यूमन भी, इकोनॉमी, सभी की जानकारी हो जाती है। तो ज्योग्राफी का जितना भी प्रीलिम्स का एरिया है वो ये एरिया है। यहाँ पे इस एरिया को हम इंडिया वर्ल्ड इस सेंस में करेंगे। दूसरी चीज, जब ज्योग्राफी आपको डेवलप करना है प्रीलिम्स के लिए, तो वहां पे एक एरिया आएगा, एक एटलस आपके पास अच्छा हो। ऑक्सफोर्ड रख लीजिए, ब्लैक स्वॉन रख लीजिए। जितने भी कंटेंट्स मैं पढ़ा हूं कोर्स के दौरान डिस्कस हो, उसको नोट भी कीजिए और एटलस में भी मार्क कीजिए। उससे विजिबिलिटी क्लियर होगा, उस चीज को आप बड़ी अच्छे से लंबे समय तक याद रखेंगे। तो प्रीलिम्स का फर्स्ट सेक्शन ये सेक्शन है जिसमें सिर्फ प्रीलिम्स का सिर्फ ये 2 ही एरिया आता है, जिसमें हम मैपिंग के द्वारा कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे, मैपिंग के द्वारा इंडिया पढ़ेंगे और मैपिंग के द्वारा इस नेचुरल रीजन के कैरेक्टर को पढ़ेंगे। राइट। सो इस चीज को देखिएगा कि आपका जो एरिया है वो इस रूप में डेवलप होता नजर आता है। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं इस चीज को, जो आपका सेकेंड एरिया आता है, दैट इज प्रीलिम्स कम मेंस। देखिएगा, प्रीलिम्स और कम मेंस का जो एरिया है वो एरिया आपको नजर आएगा इस सेंस में कि वहां पे थ्योरीज का भी एरिया है, प्रिंसिपल ऑफ ज्योग्राफी है एंड द रीजनल भी है। तो मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा जो प्रीलिम्स के 3 एरिया सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के हैं। अब बात करते हैं हम इसके मेंस के एरिया के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए। तो देखिए, मुख्य परीक्षा मेंस एग्जामिनेशन एनालिटिकल एग्जामिनेशन है, और जो मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं वहां से भी कुछ क्वेश्चन जो है कभी कभी आपको एमसीक्यू का हिस्सा बनता है। लेकिन जो मुख्य परीक्षा है उसको इस रूप में देखिए, जो आपको अलग से एनालिटिकल तैयार करना हो। इसमें देखिएगा, उन्होंने जो पहला सेक्शन दिया है वो फिजिकल ज्योग्राफी है। फिजिकल ज्योग्राफी में जितने भी सेक्शन हैं आपके, ऑल द 4 सेक्शन आप लिखते हैं, जियोमॉर्फो, क्लाइमेट, ओशन एंड बायोज्योग्राफी। यहाँ पे बायोज्योग्राफी पे मैं रुकना चाहता हूँ कि बायोज्योग्राफी में इन्वायरमेंटल इश्यूज भी आएंगे। ठीक है, जो आपका अलग पेपर में हिस्सा आता है, लेकिन यहाँ पे जो मिट्टी, वनस्पति और उसके बायोम्स वगैरह के हिस्से हैं उसको थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे। ये एरिया कहते हैं कि ज्योग्राफी का कोर एरिया है, मेंस ज्योग्राफी का, क्योंकि ये एरिया उतना डिटेल है जितना ऑप्शनल वाले पढ़ते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन का नेचर है बहुत ही अप्लाइड होता है, यहाँ पे थ्योरी की गुंजाइश नहीं होती है, कम होती है। ठीक है, तो एप्लीकेशन जाता है। तो इस सेक्शन में जो फिजिकल ज्योग्राफी का सेक्शन है उसमें आप क्लास 11 एनसीईआरटी फॉलो करें। एनसीईआरटी का बुक है, प्लस क्लास नोट्स को फॉलो करें। एनसीईआरटी बुक से ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पढ़ने का। अगर क्लास नोट्स आप साथ साथ काम किए हैं तो आपको इन चीज़ों की समझ मैच्योर हो जाएगा, आपको मैच्योरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। फिर इस क्वेश्चन को आप जिस आंसर को आप
कंटेंट के अनुसार, क्वेश्चन कंटेंट के अनुसार आप लिख पाएंगे। दूसरा ये देखिएगा, जो रिसोर्स ज्योग्राफी है, आमतौर पे यहाँ पे जितने कैंडिडेट हैं, संसाधन भूगोल का क्षेत्र उसे आमतौर पे नहीं करते हैं या बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। आमतौर पे यहीं पे गलती भी करते हैं। फिजिकल आमतौर पे पढ़ा होता है। तो संसाधन में जितने संसाधन हैं, आपको उस संसाधन की समझ और उसके अनुसार जो एशिया के प्रदेश हैं, विशेषकर एशियाई देशों में संसाधन को अलग से पूछता है। तो आपका ये सेशन जो संसाधन का एरिया है बहुत ही बेहतर होना चाहिए। उसके बाद जो एरिया है वो है आपका डिजास्टर का एरिया। देखिएगा, फिजिकल डिजास्टर मेन रूप से आपके सिलेबस का हिस्सा बनता है, जिसका कहते हैं कि भौतिक आपदा जितने भी हैं वो आपको सिलेबस में दिया हुआ है, उसका एक सैद्धांतिक समझ और उसके एक एरियाज एनालिसिस आपको पता होना चाहिए। एंड द लास्ट एरिया वी हैव दैट इज इंडिया। अब इंडिया में भी ये है कि आपका ये एरिया, इंडिया का फिजिकल, इंडिया का ह्यूमन इकोनॉमिक आपको बेहतर से आना चाहिए। यहां पर भी देखिए कि 11 एंड 12 ये एनसीईआरटी बुक को करें, लेकिन देखिएगा कि ज्योग्राफी का जो आज का क्वेश्चन आ रहा है उसका करंट रिलेवेंस भी है। आपको जीएस तभी सॉल्व होगा जब आपको सैद्धांतिक पक्ष भी क्लियर हो और वर्तमान संदर्भ में जो कोई घटनाएं ज्योग्राफिकली हो रही हो उसका विश्लेषण कर पा रहे हैं। तो ये एरिया आपको फिजिकल का एरिया, रिसोर्स का एरिया, डिजास्टर का एरिया, क्लास 12 का जो एनसीईआरटी इंडियन ज्योग्राफी का एरिया। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी में ऐसी बात है कि जितने भी बुक लिखे गए हैं, एडवांस बुक लिखे गए हैं, सभी का सभी बेस एनसीईआरटी है। तो दोनों ही चारों ही बुक आपको 11-12 का एनसीईआरटी बुक जरूर डिटेल पढ़ना चाहिए, उसको बहुत कमिटमेंट से पढ़ना चाहिए। और मैं अपने तरफ से अब बताता हूं कि उन सभी पढ़ने के बाद एक बेहतर डिस्कशन किसी भी मेंटर्स के साथ, किसी भी टीचर के साथ आपको उस सब्जेक्ट में बहुत ही डेप्थ क्रिएट करता है, गहराई से समझ क्रिएट करता है, जो आप लंबे समय तक याद रखते हैं। जैसे देखिएगा कि आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ना शुरू किया, एक चैप्टर को पढ़ भी गए, हाफ ऑफ द पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ये चीजें बहुत कंसोलिडेटेड नहीं है या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या कभी समझ भी लिया तो लगेगा कि इसमें कोई वैज्ञानिकता नजर नहीं आ रही है। तो इस चीज को क्रिएट करना, इस चीज की वैज्ञानिकता के साथ पढ़ना, आप कोर्स से जुड़कर पढ़िए तो आप फील कीजिएगा जो कुछ एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं, किसी बुक में पढ़ रहे हैं, उसका कब काफी जीवंत एरिया क्लास में डिस्कस होता है और उन चीजों को, नोट्स को लेके हम फील करते हैं कि ज्योग्राफी के जितने वैज्ञानिक पक्ष हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग है और वो यूपीएससी को चाहिए, उसकी एप्लीकेशन चाहिए। तो उन सबों को पढ़ना, कंटेंट्स को बनाना, फिर मॉडल आंसर को लिखना, ये सभी काम इस कोर्स का हिस्सा बनेगा। दूसरा चीज मैं बताता हूं कि जब कभी हम कंटेंट्स को पढ़ लें या उसको समझ लें, उसके बाद लिख लें, तब जाके उसका मैच्योरिटी आता है। ठीक है, तो मैं अपनी इस कोर्स में जिन आयामों को ले चलूंगा, फर्स्ट 5 पॉइंट के अतिरिक्त जो हमने पहले 5 पॉइंट यहाँ रखे हैं, इसके अतिरिक्त द प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग मैपिंग से शुरू करेंगे, इंडिया वर्ल्ड का मैपिंग करेंगे और उसके बाद उस एरिया में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं उसको मेरिट के साथ बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए सबसे बड़ा चीज है जो एक लंबा प्रोसेस भी होता है हर एक व्यक्ति के लिए, कि नोट्स लिखना, नोट्स तैयार करना आपकी एग्जामिनेशन का 50% टाइम है। तो क्लास में उन चीजों को पढ़ना, लिखना और फिर नोट्स बनाने के बाद एक बार रिवाइज करके फिर एमसीक्यू बनाना, तो आपको एक क्लियर कट एक सिलेबस पे कमांड आ जाएगा। फिर मेंस के एरिया में डिस्कस करके हम इन चीजों को, दोनों ही चीजों को बेहतर बनाएंगे। तो एक उद्देश्य है कि मोर देन 100 आवर्स डिस्कशन के द्वारा हम जीएस के सभी पक्षों को बेहतर बनाएं
जिससे कि आपको यूपीएससी और बिहार भारत की जितनी तमाम एग्जामिनेशन होते हैं, मैं बिहार की चर्चा कर रहा था, यूपी की चर्चा कर रहा था, बिहार भारत में जितने भी जीएस रिलेटेड एग्जाम होते हैं आपको, अब यूपीएससी के जितने भी कंटेंट को कर लेने के बाद आपको कुछ बचता नहीं है। बट ओरिएंटेशन जो मेन हमारा थर्स्ट रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी रहेगा। अगर आपने इसको कर लिया तो अन्य सारे एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। सो इसमें देखिएगा कि आपके इस यूट्यूब के फ्रंट एरिया में मेन जो थंबलाइन है उसमें जितेंद्र जी का नंबर दिया हुआ है, उनसे संपर्क करके आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। जो 4 डेमो क्लास है उस चीज़ को ज्वाइन कीजिए, या फिर इस संबंधित जितनी भी इंक्वायरीज हैं वो इस नंबर पे जो मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर है, उससे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से। ये नंबर है मेरा 9013077991। इस नंबर पे रजिस्टर करके, या फिर जितेंद्र जी जो मूवीशाला के हैं उनका नंबर ऊपर दिया हुआ है, उनसे संपर्क करके इस क्लास में आप फर्स्ट 4 क्लास ज्वाइन करके फील कर सकते हैं कि हम एक बेहतर प्रयास के द्वारा यूपीएससी से रिलेटेड जिस किसी तरह की समस्या है, ज्योग्राफी की समस्या, उसको हम पूरा कर सकते हैं। और ये कोर्स सबों के लिए एक यूनिवर्सल कोर्स, एक ऐसा कोर्स जो सबकी समस्याओं का समाधान कर दे, एक ऐसा कोर्स मैं बनाना चाहता हूँ। थैंक यू आप सभी को मेरे साथ सुनने के लिए और मेरे पास बने रहने के लिए। थैंक यू एंड ऑल।